सो फर्स्ट हम हेडिंग ऐसे देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हमने दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं? तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स। तो हम ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स की दो टाइप्स हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइप, स्केलर प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। अब बचे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है? पहले तो जरा हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होनी चाहिए डेफिनेशन? इफ प्रोडक्ट ऑफ if product of two vector quantities, if product of two vector quantities, two vector quantities, if product of two vector quantities is a scalar quantity, give a scalar quantity, if product of two vector quantity give a scalar quantity, then such product is called, then such product is called, such product is called स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इसका मतलब अब क्या है? देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से। मतलब वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम। और जब आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके आंसर से ना आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। होना तो ये चाहिए ना, वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई और आपको एक और वेक्टर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट because we use we use dot between two vectors, dot between two vectors to represent their multiplication, to represent their multiplication। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बचे? सर आप बाद में न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे इसके लिए? इस न्यूमेरिकल मतलब इसकी एग्जांपल जी। वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल चले पहले एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे एग्जांपल तो आपको फॉर्मूला के बाद में लिखनी चाहिए।
समझाने के लिए हम पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए, आपको पता है फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर के वेक्टर। इसके ऊपर एरो लगा। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको मिलता है वर्क। जबकि वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। देखिए, हम मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को, ठीक है, लेकिन हमारे पास आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्क जो पहला है, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। और इसी तरह अगर हम सेकंड लिखें, ने बताया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। इन जी। दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगी पावर। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, हम मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन आंसर में हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज आ रही हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह एक और ले लें। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, एरिया, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनको मल्टीप्लाई करने से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। आप बल्कि ना ऊपर वाले दो ही याद में आएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए वाला। ठीक है, अगर आप पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलता है ना, ये हमारे पास क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी आ जाता है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, हम वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, लेकिन हमारे पास आंसर में स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इस तरह के प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब कुछ आइडिया हुआ बच्चे, क्या मतलब है इसका? जी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में हमने इनका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। लेट अस कंसीडर two vectors, two vectors which makes an angle theta, which makes an angle theta with each other, with each other. Then scalar product, then scalar product is given as, हमने क्या लिखा है? We have two vectors which makes an angle with each other. तो हम यहाँ पे वेक्टर्स पहले बना लेते हैं। तो बच्चे, दिस इज वेक्टर नंबर 1, और इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। दिस इज वेक्टर ए। और यहाँ पे एक हमारे पास सेकंड वेक्टर है, जो कि इस तरह से है। जी, हमारे पास यहाँ पे हम एक सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं। दिस इज वेक्टर बी। एक वेक्टर ए आ गया और एक वेक्टर बी आ गया। अब यहां तक देखिए, कोई कंफ्यूजन? नहीं। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? थीटा है। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अगर हम इनके कंपोनेंट्स बनाएं तो एक वेक्टर का ये कंपोनेंट आएगा, विच इज
ये कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, साइन के कॉज? साइन। वेरी गुड। तो ये हमारे पास बी का साइन वाला कंपोनेंट होगा, और ये जो हमने नीचे बनाया है दिस इज बी कॉस थीटा। अब बचे आ जाए कि आपको कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स का ना हमें बताएं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आपने सबसे पहले लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाले वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू ए, पैरेलल टू वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू ए। अब इसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो देखें, ए डॉट बी आपने निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाँ, तो हम लिखते हैं ए वाले वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक हो गया। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू ए, इसका क्या मतलब होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। हाँ, मतलब बी का वो कंपोनेंट लेना है जो ए के पैरेलल होगा, ठीक है। और बच्चे याद रख लें, दूसरे वाले जो होगा ना वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें हम बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो मतलब बी साइन ले लेंगे, पेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो अब इसके बेशक मॉड्स हटा दें, तो आपके पास बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी cos theta. So this is the mathematical form of scalar product. This is the mathematical form of scalar product. This is the mathematical form of scalar product. तो यहां पर मैं लिख देता हूं, this is the mathematical form of mathematical form of scalar product. Scalar product. Any confusion? सर तो लाइक जब हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम ए और बी के लाइक अगर बी। आपको नहीं, अब आपको अगर कहा जाए कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो आपने फिर उसका फॉर्मूला क्या यूज किया करना है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जब भी आपका वो कहे ना इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट बताए, तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ए बी कॉस थीटा हम लगाया करेंगे जी। और की क्वेश्चन? नहीं। अब आ जाए स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये एमसीक्यूज में आएंगे। व्हाट, अच्छा ये आपको कहीं एएस में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपको एएस में नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट।
तो देखें प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथ में आपने ये वर्ड सुना होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। देखिए अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं करता। उसके लिए पहले हम लिखते हैं लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स देन हमारे पास अभी हमने पढ़ा था बच्चे ए डॉट बी किसके इक्वल होता है। ए बी cos थीटा। ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब जिनके ऊपर मैंने एरो लगाया हुआ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर। और जिन पे एरो नहीं है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहती है कि नहीं सर ए डॉट बी नहीं लेना मैंने बी डॉट ए लेना है। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेना है बी डॉट ए। ठीक है एंड बी डॉट ए फिर किसके इक्वल आ जाएगा बी ए कॉस थीटा आ जाएगा ना। जी। अब बी डॉट ए एज इट इज लिखते हैं। और बच्चे मैंने आपको कहा कि ए और बी या बी और ए हमारे पास मैग्नीट्यूड है उनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा हो 3 × 2 = 6 होगा 2 × 3 भी क्या होता है 6 ही होता है। तो बेशक ए को पहले लिख दें और बी को बाद में लिख दें मैग्नीट्यूड की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचे ए और बी को कंपेयर करें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो देखें 1 की राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है ए बी cos थीटा। और 2 की राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है बी ए cos नो थीटा। नो 2 की। टू ओके ए बी cos थीटा। हाँ पहले बी ए था ना उसकी हमने जगह शिफ्ट कर दी तो ए बी कॉस थीटा बन गया है ना। तो इससे हमें पता चला है कि अगर मैं ए बी कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली 1 में लगा दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। मतलब ए डॉट बी इसके बी डॉट ए के। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इट मींस स्केलर प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एनी कंफ्यूजन। तो स्केलर प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए से आंसर लाएं आपका आंसर क्या होगा सेम होगा। ठीक है यहां तक कोई जी। कंफ्यूजन। नहीं। अब आ जाए पैरेलल प्रॉपर्टी। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन में हो सेकंड दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी पैरेलल प्रॉपर्टी। पैरेलल प्रॉपर्टी अगर आपको क्वेश्चन में कह दें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों पैरेलल हैं तो बताएं उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स which are parallel to each other. Let A and B are two vectors which are parallel to each other. मतलब
हम बना लेते हैं डायग्राम कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल अनदर वेक्टर बी। और आपको कहा जाता है बताएं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो आपने लिखना है बच्चे, हमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, AB cos थीटा। ए बी कॉस थीटा। और मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल फिर थीटा कितना लेंगे हम, 0। 0 डिग्री। गुड। तो हमने थीटा की जगह लगा देना है हेयर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो द आंसर बिकम्स ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 डिग्री। एंड आपने कैलकुलेटर पे जाके लिखना है कॉस 0। तो कॉस 0 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी जस्ट रह जाएगा। इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा। ए बी का मतलब कि वो एक दूसरे के क्या उस टाइम वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इट मींस स्केलर प्रोडक्ट is maximum and is equal to the product of their magnitude only, and it is equal to the product of their magnitude, product of their magnitude। ठीक है बच्चे, कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना होगा कि जितना दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है आप बस उनको मल्टीप्लाई कर दें। यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन, नहीं। अब ये इसी तरह ही आपके क्वेश्चन में आएगा कि बताएं कि स्केलर प्रोडक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन में कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपने ये आंसर प्रूव करना होगा। अब इसी पार्ट को ना हम इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं। इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर वी हैव, हमें पता है यूनिट वेक्टर कौन कौन से थे। एक था हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये हमारे पास z एक्सिस, z y और ये x। फिर मैंने आपको बताया था x के अलोंग y और z के अलोंग डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ऐसा ही था। जी। तो जो x के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको हम कहते हैं i कैप, जो y के अलोंग होगा उसको हम j कैप, और जो z के अलोंग होगा उसको हम k कैप कहते थे। ठीक है, अब पैरेलल प्रॉपर्टी है तो हम अगर एक यूनिट लेंगे तो आई के पैरेलल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा आपके ख्याल में, आई के पैरेलल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा। हम x कंपोनेंट बोल सकते हैं। नहीं, हम यहां पे लिखेंगे आई डॉट आई, आई के पैरेलल फिर दूसरा आई ही होगा, जे और के नहीं हो सकते, है ना। जी। अगर आई एक्स के लॉन्ग है तो दूसरा यूनिट वेक्टर आई भी किसके लॉन्ग होगा, एक्स के लॉन्ग ही। तो देखें हम ऐसे लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड दूसरे आई का मैग्नीट्यूड और कॉस, दोनों पैरेलल हैं, कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। और बचे नेक्स्ट आई डॉट इनटू सेकंड आई कैप। तो बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1,
मल्टीप्लाई बाय दूसरे यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब है आई डॉट आई किसके इक्वल होगा 1 के। किसके समझ तो ये एमसीक्यूज आएगा। एमसीक्यूज में लिखा होगा आई डॉट आई इक्वल्स टू आगे आपको ऑप्शन दिए होंगे 0 1 -1 2 तो आपने 1 को सिलेक्ट करना। अब हम आगे सिमिलरली कर देते हैं। सिमिलरली जब भी कहा जाए आई डॉट आई या बचे जे डॉट जे जे डॉट जे या आपको कहा जाए के डॉट के आई डॉट आई जे डॉट तो इनका आंसर आपने क्या लेना है 1 लेना। ठीक है यहां तक देखिए जी कंफ्यूजन। नहीं। नेक्स्ट अब हमारी ये चल रही है थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमने पहले किया कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फिर हमने पैरेलल का बात की है। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। थर्ड इज परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी का मतलब लेट वी हैव टू वेक्टर्स a and b which are perpendicular to each other। ठीक है आपको दो वेक्टर्स दे दिए हैं जो दोनों एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रहे हो जैसे ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया क्या देते हैं एंड दिस इज वेक्टर b एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर 90 का एंगल बना रहे हैं। तो फिर हम अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है बच्चे। जी और फिर जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल कितना बन रहा है 90। 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस 90। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है कॉस 90। कॉस 90 अगर आप लिखें तो बच्चे आपका आंसर क्या आएगा कैलकुलेटर पे लिखना है कॉस 90 इज 0 डॉट b इज इक्वल्स टू 0 दैट इज मिनिमम। इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर्स 90 का एंगल बनाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो सबसे मिनिमम होता है 0 होता है। ठीक है और तो मैक्सिमम कब होता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और मिनिमम कब होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको भी हम इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर कर देते हैं। नाउ इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर वी हैव यूनिट वेक्टर ले लें तो अगर मैं लेता हूं एक यूनिट वेक्टर आई कैप और दूसरा यूनिट वेक्टर जे कैप यहां पे हम बना लेते हैं ये आई कैप यहां पे होता है जे कैप और जेड के अलोंग हम क्या लेते हैं के कैप। तो आई डॉट आई तो हम लिखेंगे पहले आई का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड फिर कॉस कॉस यहां पे क्या लेंगे 90 डिग्री बिकॉज आई एंड जे आर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास बन जाएगा आई का मैं आई डॉट जे देखें आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 इंटू कॉज 90 क्या होता है 0। तो हमारे पास आई डॉट जे इसके इक्वल आ गया 0 के। जी तो इसका मतलब है अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1 और अगर हम डिफरेंट ले लेते हैं जैसे आई डॉट जे या कोई और ले लेते हैं तो फिर हमारा आंसर 0 आएगा। अब इसमें भी सिमिलरली लिख दें
सिमिलरली आई डॉट जे 0 आया, इसी तरह जे डॉट के निकालें वो भी 0 आएगा, और इसी तरह के डॉट आई निकालें, मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर है लेकिन डिफरेंट नेचर के हैं, तो उनका आंसर 0 आया करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं? 3। और जी नेक्स्ट आ जाए, फोर्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि हमारे पास एक वेक्टर है, सेल्फ का मतलब वो अपने आप के साथ ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, विद इट सेल्फ। तो हमारे पास लेट करते हैं, लेट ए इज एनी वेक्टर, इज एनी वेक्टर, देन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा ए वेक्टर, और आंसर क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड। जी ऐसे ही था ना, जी ए का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, दूसरा भी तो ए ही है ना, तो हम कैसे लिखते थे, एक, चले ऐसे लिख लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड दूसरे ए का मैग्नीट्यूड और साथ कॉज ऑफ थीटा। सही था ना। अब जो दो वेक्टर्स हैं, अगर ए हमारा एक्स की डायरेक्शन में है, तो बच्चे जारी बात है दूसरा ए भी फिर सेल्फ है ना, तो फिर दूसरा ए भी एक्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे हम एंगल लेंगे, हेयर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये बन गया ए का मैग्नीट्यूड डॉट दूसरे ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, क्या बन गया बच्चे, ए स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेल्फ है ना, तो अगर एक ए एक्स के लॉन्ग है तो दूसरा ए भी एक्स के लॉन्ग होगा। तो हमारे पास ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वेयर, और इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट विद इट्सेल्फ, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is equal to the square of its magnitude, is equal to the square of its magnitude, square of its magnitude. Scalar product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude. यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन? नहीं ये सिंपल सा स्केलर प्रोडक्ट है, और फिर हम उसके एंगल को चेंज करते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फोर्थ हो गई है, और नेक्स्ट बस दो प्रॉपर्टीज और हैं। एक है हमारे पास एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी, फिफ्थ एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी। इसमें एंटी पैरेलल में हम क्या करते हैं, वी हैव फर्स्ट वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दूसरा वेक्टर हम इधर बना देते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले वो वेक्टर की टाइप्स बता दी थी। अब जरा देखें, इनका अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहां पे बच्चे एंगल कितना बन रहा है, हियर थीटा 180 degrees 180 डिग्री, सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी
cos 180। cos 180 आप कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी cos 180 इज -1, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव, तो वो आंसर नेगेटिव में आता है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लास्ट प्रॉपर्टी है, ये मेरे ख्याल में 6 बनती है। जी स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब आपको ना एक वेक्टर दिया हुआ है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। लेट वी हैव अ वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू, फर्स्ट कंपोनेंट है ए एक्स, उसके साथ आई कैप लगाएंगे, ए वाई जे कैप एंड देन ए जेड के कैप। वी हैव अ वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, हम ज्यादातर 2 या 3 कंपोनेंट ही बनाते हैं ना, तो आई कैप जे कैप एंड, और दूसरा वेक्टर है बी, उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, बी एक्स आई कैप, अगर वो स्पेस में लाई कर रहा है, स्पेस का मतलब एयर में लाई कर रहा है, साई कैप बी वाई जे कैप एंड लास्ट इज बी जेड के कैप। अब आपको उनका कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सही है। जी तो सबसे पहले हम वेक्टर ए लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चे, एनी कंफ्यूजन? मीन्स सर आपने सारे ये कंपोनेंट्स ऐड किए उसके मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए। हाँ, डॉट ए- प्रोडक्ट निकालने के लिए। अभी ऐड नहीं सर किया, ये देखें, दिस इज वेक्टर ए डॉट दिस इज वेक्टर बी and these are the components of the vector A and these are the component of the vector B along x, y and z direction। ठीक है ना, जैसे एक वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स भी तो होते हैं ना, जी तो हेडिंग देखें क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो a डॉट बी है, तो बच्चे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैथ में, पहले a को हम उन तीनों के साथ b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जी तो क्या आंसर आएगा बच्चे, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, बी एक्स से, ऐसा ही है। जी और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्या आएगा, आई डॉट आई प्लस, फिर हम ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी वाई से, और आंसर क्या आएगा, आई डॉट जे। फिर हम ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड से, तो आंसर आएगा आई डॉट के। या तो कोई कंफ्यूजन, अभी हमने जस्ट ए को बी के तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही है बच्चे। जी अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं,
अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को, है ना। ए जी। वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? बी एक्स से। यस। और आंसर आएगा आई डॉट, सॉरी, जे डॉट आई, है ना। जे डॉट आई कैप। फिर हम ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई से। सही है बच्चे। फिर हम ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड से, सॉरी, बी जेड से। ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी जेड, और ब्रैकेट में आ जाएगा जे डॉट के। यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अभी ए जेड को बी कंपोनेंट्स के साथ। हाँ, वेरी गुड। ए जेड इंटू बी एक्स, और ब्रैकेट में साथ साथ यूनिट वेक्टर लगाते जाने, के कैप डॉट आई कैप प्लस, फिर हमारे पास आ गया ए जेड बी वाई के डॉट जे कैप, और लास्ट में ए जेड बी जेड के डॉट के। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमने दो वेक्टर्स लिखे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी थे। फिर हमने उनके कंपोनेंट्स लगाए और हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे के साथ। अभी बच्चे मैंने बताया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर उसका इक्वल टू 1। इक्वल टू वन, और अगर डिफरेंट हो तो क्या आएंगे? फिर 0। जीरो। अब जरा आपने गौर करना है, ये देखें आई डॉट जे है ना सेकंड टर्म में, जी। इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ये जी। भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो आंसर जीरो। ये भी डिफरेंट है तो आंसर जीरो आएगा। यूनिट वेक्टर्स आर डिफरेंट। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट है। जो डिफरेंट थे उनके आंसर तो जीरो आ गए। अब जो सिमिलर हैं, जैसे आई डॉट आई, इसका आंसर क्या आएगा? वन। लास्ट वाले को देखें जे डॉट जे, इसका आंसर भी क्या आएगा? वन। और इस वाले का आंसर भी क्या आएगा? वन। अब जीरो वाले तो खत्म हो गए ना, जी। बच गया है वन वाली क्वांटिटीज। तो पहला आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है when two vectors when we have a rectangular components। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट इज द सम इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो आपने जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड कर दें। ठीक है बच्चे? जी सर, हम यहाँ पे वो cos थीटा नहीं यूज करते रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। हाँ, गुड। अगर वो एंगल गिवन हो, ठीक है, वो भी मैं चेक करवा देता हूँ यहां से ही आगे। नाउ ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी cos कॉस थीटा। थीटा। तो वो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहां से अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा बल्कि निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सारी वैल्यूज को दोबारा लिखना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर में। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और नीचे आ जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड। इसके साथ में मैग्नीट्यूड का साइन भी डाल देता हूँ। और यहां से अगर आपने थीटा निकालना है, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस इनवर्स, हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई
प्लस AZ BZ divided by magnitude of vector A and B। तो इस तरह से आप एंगल भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब MCQs के लिए आपने याद रखना है कि हम्म, आपको अगर कह दें कि स्केलर प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेना है तो आप लिखेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट वो मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 डिग्री हो या दो वेक्टर्स पैरेलल हो, और उनका आंसर क्या आएगा, ए बी। ऐसा ही था, जी। ये एक हो गया। सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होगा तब थीटा कितना होगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या वर्ड क्या यूज हो, परपेंडिकुलर। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा जब थीटा कितना हो, 80 डिग्री। ठीक है, और क्या वर्ड यूज किया हो, एंटी पैरेलल। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए माइनस ए बी। और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करके आंसर निकालें, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में ए को ए के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, और इसी तरह अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं, मींस आई डॉट आई, जे और के डॉट के, तो आंसर 1 आएगा हमेशा। और अगर डिफरेंट है, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, अगर डिफरेंट है तो आंसर हमेशा आपने 0 लगा देना। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर इज 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप, दिस इज आवर फोर्स वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास, कोई भी वैल्यू ले लें, 4 आई कैप माइनस या प्लस 2 जे कैप, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। तो बताएं पावर कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट पावर। जी बच्चे, कैसे फाइंड करेंगे? हम वही करेंगे एफ। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसे ही है। जी। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आपने लिखना है कि हमें पता है कि पावर का फार्मूला, ये हम अगले चैप्टर में प्रूव भी करेंगे, पावर का फार्मूला ये होता है। तो पावर इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट ही बन गया ना। जी। तो अब हम लिखेंगे 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 जे कैप। अब बच्चे हमें पता है कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का आंसर क्या आता है, और डिफरेंट का क्या आता है, 0। तो हमें डिफरेंट वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो जस्ट जी। आप सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब
आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें बस, और जे को जे के साथ। डिफरेंट को करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पहले तो मैंने क्वेश्चन में किया था ना कि आई को दोनों के साथ किया, तीनों के साथ, फिर दूसरे को हर एक को मल्टीप्लाई करके दिखाया, ठीक है। लेकिन जब भी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4। और आपको पता है आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई चले लिख देते हैं। फिर पास क्या आ जाएगा, -3 + 2, ये आ जाएगा -3 2 जार 6 जे डॉट जे। और चलें इसको भी पहले थोड़ा सा लिख देते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, इस तरह से बीच में प्लस का साइन डाल देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं -3 + 2 जे डॉट जे, थोड़ा सा लेंथी कर दिया। तो 10 4 जार 40, आई डॉट आई 1 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34। 40 - 6 इज 34। पावर की यूनिट्स क्या होती हैं, वॉट। ठीक। जी तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड करते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बचे? नहीं। सो ये हमारे पास था स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एग्जांपल्स।